बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में न्यू टेंथ मैथ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन आपके पास दी गई हैं। इनको हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो पहले पार्ट में आपके पास x+4y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो आपने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है? 4 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट लिखना है 1 है तो ये आपने 1 लिख देना है। y का कोफिशिएंट क्या है? 4 है तो ये आपने 4 लिख देना है। x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, ये 2 लिख देना है। और y का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। y के साथ जो भी नंबर है उसको आपने लिख देना है। तो यहाँ पे आपके पास इसको आपने क्लोज कर देना है ब्रैकेट के अंदर। और आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x और y ऐसे आपने लिखना है और ये आपने ऐसे ये इस मैट्रिक्स के साथ में लिख देना है। इज इक्वल टू में आपने जो इज इक्वल टू में यहाँ पे दो नंबर है 4 और 5 है तो उनको आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपके पास हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आपने x और y के कोफिशिएंट को लिखना है। कोफिशिएंट अददी सारे होते हैं। आपके पास जो x के साथ जो नंबर होता है वो आपके पास x का कोफिशिएंट, y के साथ जो नंबर होता है वो y का कोफिशिएंट। x के साथ 1 है वो 1 लिख दिया, y के साथ 4 है, x के साथ 2 है और y के साथ यहाँ पे माइनस का 1 है। तो आपने यहाँ पे लेट कर लेना है। लेट क्या करना है? इसको आपने a का नाम दे देना है। a का मैट्रिक्स हो जाएगा 1, 4, 2 और माइनस का 1। ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसको आपने कैपिटल X का नाम दे देना है। ये हो जाएगा X और Y। ये जो तीसरा मैट्रिक्स आपके पास इज इक्वल टू में उसको आपने B का नाम दे देना है। ये 4 और 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। ये आपके पास A है और ये आपके पास X है और ये आपके पास क्या है? इज इक्वल टू में है B। इन मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। सॉल्व किस मेथड से करना है? क्रैमर रूल से। अब क्रैमर रूल में हमने वैल्यू यहाँ पे x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी है। क्रैमर रूल में x के लिए एक फार्मूला है, x इज इक्वल टू वो है a x यहाँ पे, और इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ओवर में डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट के साथ। और y जो हमने मालूम करना है उसके लिए आपके पास यहाँ पे क्या लिखना है? a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे इन फार्मूलों में देखें a का डिटर्मिनेंट इधर भी है इधर भी है, तो सिंपल हमने ये जो a हमने लेट किया है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। दो न्यू चीज़ें हैं, a x का डिटर्मिनेंट है, a y का डिटर्मिनेंट है। ये a x हम मैट्रिक्स कैसे लेंगे, a y हम मैट्रिक्स कैसे लेंगे, अब ये हम देखते हैं। जब आपने a x का मैट्रिक्स लेना है, इन दोनों चीज़ों से पहले आपने a का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेना है। a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ तो a का डिटर्मिनेंट को a मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1, 4, 2 और माइनस का 1। तो डिटर्मिनेंट आप कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1 से होगा माइनस का 1, साइन माइनस का लगाते हैं, 2, 4 से होगा माइनस का 8। तो माइनस का 1 और माइनस का 8 माइनस का 9। ये a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें चाहिए a x का डिटर्मिनेंट। अब a x कैसे लेते हैं? a x का मैट्रिक्स आपके पास लेंगे हम, इसको ज़रा समझिएगा। ये जो a का मैट्रिक्स है ना, इसमें ये जो फर्स्ट दो ये 1 और 2 हैं ये x के कोफिशिएंट होते हैं। ये किसके होते हैं? x के कोफिशिएंट। x के साथ जो वैल्यूज होती हैं, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, x के साथ यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1। x के साथ यहाँ पे क्या है? 2 है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 2। जब आपने ax का मोड फाइंड करना है उसके लिए आपने ये जो x वाले एलिमेंट है ना, इनकी जगह आपने b के एलिमेंट लिखने हैं। सिंपल, ये 1 और 2 ये x के एलिमेंट है, इनकी जगह आपने क्या लिखना है? 4 और 5 लिख देना है। b के एलिमेंट 4 और 5 लिख देना है। ये कब? जब आपने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और बाकी a वाला जो है वो 4 और माइनस का, ये दोनों सेम एज इट इज। ये कब? जब a x का डिटर्मिनेंट
उसमें एक्स वाले एलिमेंट की जगह आपने बी के एलिमेंट लिख देने हैं। सिंपल, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 से होगा, माइनस का 4 साइन लगाएंगे, माइनस का 5 फोर्स के साथ होगा, माइनस का 20 हो जाएगा, -4 माइनस का 20 माइनस का 24। ये आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। दूसरा हमें चाहिए था ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई में आपने ए का मैट्रिक्स में जो एक्स वाले हैं ना वो एज इट लिख देना है, 1 और 2, और आपके पास 4 और माइनस का 1 जो है ना ये आपके पास y के कोफिशिएंट थे। अब इनकी जगह आपने b के एलिमेंट लिखने हैं। 4 और 1 की जगह आपने क्या लिख देना है? 4 और 1 की जगह आपने लिखना है, यहाँ पे आप 4 और 1 था ना ये माइनस का 1, इसकी जगह आपने ये वाला 4 लिख देना है। 4 और -1 था, इसकी जगह आपने क्या लिख देना है? 5। तो ये हो जाएगा 5। ये ए वाई का, इसका भी आप मोड ले लें डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 के साथ होगा 5, -4 2 के साथ होगा 8 हो जाएगा। 5 -8 माइनस का 3। तो ये आपके पास क्या आ गया? ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया और हमने ए का डिटर्मिनेंट भी ले लिया। आपके पास एक्स के लिए फार्मूला था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए फार्मूला था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आया माइनस का 24 और ए का डिटर्मिनेंट माइनस में 9, और y के लिए आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया माइनस का 3 और ए का डिटर्मिनेंट आपने पहले मालूम किया माइनस का 9। माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 24 और 9 है तो ये 3 पे कैंसिल आउट होते हैं। 3 8 और 3 3, 8 ओवर 3, x की वैल्यू 8 ओवर 3 आ गया। यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 द 3 3 3 द 9, तो y की वैल्यू आ गई है 1 ओवर 3। तो ये हमने क्रैमर रूल से पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 3.6 का। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हमने सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। ये 2 इक्वेशन बनी हुई हैं। सिंपल, आपने सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है? एक्स के कोफिशिएंट पहले लिखना है, एक्स के साथ कोई टर्म नहीं है तो 1 है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। वाई का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 3 है। वाई का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 2 है। इनको आपने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है, मैट्रिक्स बन गया। अब आपने दूसरा मैट्रिक्स फाइंड बनाना है एक्स और वाई। ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है और इज इक्वल टू लगाएंगे। सेकंड में इज इक्वल टू में जो आपके पास टर्म है 7 है और माइनस का 3 है, इनको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख देना है। तो आपने लेट कर लेना है, इसको ए का नाम दे देना है। ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 और माइनस का 2। सेकंड को आपने कैपिटल एक्स का नाम दे देना है एक्स और वाई, और थर्ड को आपने बी का नाम दे देना है 7 और माइनस का 3। आपने इनको सॉल्व करना है और आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और मेथड कौन सा होगा? क्रैमर रूल। तो इसके लिए आपके पास फार्मूले हैं। एक्स फाइंड करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और इस तरीके से वाई के लिए भी एक फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब आपने सबसे पहले इन दोनों में ओवर में क्या है? ए का डिटर्मिनेंट है, जो हमने ए लेट किया है ना उसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 और माइनस का
2। ये आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस करना है। 1 माइनस 2 के साथ होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 3, 2 के साथ होगा तो माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 8, माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 8। ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स में सिंपल आपने क्या करना है, जहां पे एक्स के मैट्रिक्स नंबर होंगे, कोफिशिएंट होंगे, यहाँ पे ये 1 जो है ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये 3 भी एक्स का कोफिशिएंट है। इनकी प्लेस पे, इनकी जगह पे आपने बी के एलिमेंट लिख देते हैं। बी के आपके पास क्या है, 7 और माइनस का 3। सिंपल 1 की जगह आप क्या लिखेंगे, 7, और 3 की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3। बाकी सेम एज इट इज, 2 एज इट इज और माइनस का 2 भी एज इट इज। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 माइनस 2 के साथ होगा माइनस का 14, दरम्यान में माइनस लगाएंगे, माइनस 3 2 के साथ होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस का 14 प्लस का 6 माइनस का 8 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया। दूसरा हमें चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई के डिटर्मिनेंट में आपने क्या लिखना है, जहां पे वाई के एलिमेंट होंगे उसकी जगह अब आपने बी के एलिमेंट लिख देना है। पहले क्या है, एक्स के एलिमेंट एज इट इज 1 और 3 एज इट इज, यहाँ पे आपके पास 1 और 3 एज इट इज, और वाई के एलिमेंट क्या थे, 2 और माइनस का 2, उसकी जगह आ जाएगा 7 और माइनस का 3, ये वाला 7 और माइनस का 3 आ जाएगा। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस 3 के साथ होगा माइनस का 3, इसको दरम्यान में माइनस लगाना है, 7 3 के साथ होगा तो माइनस का 21, ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 24, अलामतें सेम है तो करेंगे प्लस। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, ए का डिटर्मिनेंट भी आपने मालूम किया। सिंपल आपने मालूम करना है एक्स की वैल्यू, उसके लिए फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आया है माइनस का 8 और ए का डिटर्मिनेंट भी आपके पास माइनस का 8, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, और वाई के लिए आपके पास फार्मूला हो जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई के डिटर्मिनेंट है माइनस का 24, ये आपके पास, और ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे माइनस का 8, माइनस माइनस से 8 3 दा, ये आपके पास आंसर आ गया 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। x की वैल्यू आई है 1 और y की वैल्यू आई है 3, और किस मेथड से, क्रैमर रूल से। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 5 वाई इक्वल टू माइनस का 6, 4x माइनस 3 वाई इक्वल टू माइनस का 12। सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। x का कोफिशिएंट है 2, ये आपने 2 लिखना है। y का कोफिशिएंट है माइनस का 5 लिखना है। x का कोफिशिएंट है 4, ये इसके ओवर में, और y का कोफिशिएंट माइनस का 3, ये यहाँ पे लिखना है। ये इनको आपने ब्रैकेट की फॉर्म में, ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। और दूसरा आपने क्या लिखना है, x और y जो आपने मालूम करना है, और इज इक्वल टू में आपने लगाना माइनस का 6 और माइनस का 12, ये जो टर्म है। अब आपने फर्स्ट स्टेप में इनको लेट कर लेना है। a इज इक्वल टू आपके पास पहले मैट्रिक्स को a का नाम दे देना है 2 माइनस का 5 4 और माइनस का 3। b इसको आपने कैपिटल x का नाम दे देना है, ये हो जाएगा x और y, और इज इक्वल टू वाले मैट्रिक्स को आपने बी का नाम दे देना, हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 12। तो ये आपने इनको नाम दे दिया। अब हम इनको सिंपल हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्रैमर यूजिंग क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल के मुताबिक आपके पास एक्स की वैल्यू होती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू होती है
ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब इन दोनों में आपके पास ओवर में ए का डिटर्मिनेंट है, पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट फॉर्म में 2 माइनस का 5 4 और माइनस का 3। डिटर्मिनेंट फाइंड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 के साथ होगा माइनस का 6, दरम्यान में माइनस लगाते हैं। 4 माइनस 5 के साथ होगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस और 20 आ जाएगा। माइनस का 6 प्लस का 20 प्लस का 14। ए का डिटर्मिनेंट आ गया प्लस का 14। अब हमें चाहिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपने कैसे फाइंड करना है? सिंपल, आपने जहां पे x के कोफिशिएंट होंगे 2 और 4, x का कोफिशिएंट है, वहां पे आपने b के एलिमेंट लिख लेने, माइनस का 6 और माइनस का 12, और y के कोफिशिएंट एज इट इज माइनस का 5 और माइनस का 3। अब इनको फाइंड कर ले। माइनस 6 माइनस 3 के साथ होगा माइनस माइनस प्लस, 6 3 दा 18, और दरम्यान में माइनस लगाते हैं, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। 12 को 5 के साथ 12 5 60 हो जाएगा। 18 माइनस का 60 है तो ये हो जाएगा माइनस का आपके पास 40, माइनस का आपके पास 60 में से 18 गया 42 हो गया, माइनस का 42। ये ए एक्स का मॉड हमने मालूम कर, डिटर्मिनेंट। अब हमें चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई के डिटर्मिनेंट के आप कैसे मालूम करेंगे? ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास हो जाएगा, ए का मैट्रिक्स में एक्स के कोफिशिएंट एज इट इज 2 और 4 को एज इट इज लिख देना है, और जहां पे वाई के कोफिशिएंट है माइनस का 5 और माइनस का 3, उसकी जगह माइनस का 6 और माइनस का 12 बी के कोफिशिएंट लिख देना, नंबर लिख देना है। ये आपके पास माइनस का 5 है ना, और माइनस के 5 की जगह माइनस का 6 और माइनस का 12। मतलब यहां पे आपके पास y के कोफिशिएंट माइनस का 5 और माइनस का 3 था, उसकी जगह आपने माइनस का 6 और माइनस का 12 लिख देना है। बाकी x वाले एज इट इज, ये हमने लिख दिया है, x वाले एज इट इज, y वालों की जगह हमने b के एलिमेंट लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 12 के साथ माइनस का 24 हो जाएगा, साइन माइनस का लगाएंगे, और 4 माइनस 6 के साथ होगा तो माइनस का ये भी 24 हो जाएगा। ये आपके पास पहले माइनस का 24, ये माइनस माइनस प्लस का 24, माइनस 24 प्लस 24 कैंसिल हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा 0। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। ए एक्स का डिटर्मिनेंट माइनस का 42, ए का डिटर्मिनेंट आ गया 14। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया है आपके पास माइनस का 42, और ए का डिटर्मिनेंट आया है 14, और ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। 14 1 द 14, 14 3 द 42, ये माइनस का आंसर आ जाएगा 3। एक्स की कीमत आ गई है माइनस का 3। सेकंड, हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई के लिए आपके पास फार्मूला था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट है 0 ओवर ए का डिटर्मिनेंट है 14। 0 को 14 पे डिवाइड करोगे 0 ही आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। ये हमने 3 पार्ट जो हैं क्रैमर रूल से सॉल्व कर लिए हैं। एक पार्ट रह गया 4, वो आपने इसी तरीके से सेम एज इट इज सॉल्व करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।